हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट। आपने कल के वीडियो में देखा रीजनिंग का डायरेक्शन का वीडियो भी अपलोड हो ही जाएगा। आज अभी हुआ नहीं होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। और स्क्वायर का हम लोगों ने देखा है। अब रोज़ आपको कभी स्क्वायर का, कभी क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना या 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना, ये सब वीडियो भी साइड में मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट में सबसे पहली बात आई कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमें किस पे दिया जाता है। तो आप बताओगे, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट हम लोग किस पे देंगे, तो डिस्काउंट जो हम लोग देंगे वो एमआरपी पे देंगे। हम लोग सिर्फ इसका बेसिक समझेंगे और सक्सेसफुल डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो आपको दिया गया कि 400 रुपये के 4000 रुपये की कोई शर्ट है और इस पे लिख दिया गया कि 20% जो है ये क्या है, बोलो, ऑफ है। 4000 रुपये शर्ट का प्राइस था और लिखा है कि 20% ऑफ है। तो ये शर्ट जो मिलेगी वो कितने की मिलेगी, तो आप बताओगे 4000 रुपये की शर्ट है, 20% ऑफ है, तो इसको बेचा कितने में गया होगा, 80% पे। 80/100, इन दोनों जीरो चले गए, तो 8 चौक कितना आया, बोलो, 3200 आ गया। तो आपने देखा हम लोग मॉल जाते हैं, वहाँ दिया जाएगा कि जान, आपने देखा बाहर ही देखा कि फ्लैट डिस्काउंट लिखा हुआ है 20% ऑफ। अगर 4000 रुपये की शर्ट है, 20% ऑफ है, तो उस शर्ट कितने की मिलेगी हम लोग को, 3200 रुपये की मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। या मान लो 10,000 रुपये का कोई आर्टिकल है या 10,000 रुपये की फ्रिज है और दिया गया कि 30% ऑफ है, तो वो फ्रिज हम लोग को कितने की मिलेगी। तो आपने देखा अगर 10,000 रुपये की फ्रिज है, 30% ऑफ है, तो बेचा 70% पे गया होगा, तो 70/100 आया। इन दोनों जीरो चले गए। तो आप बताओ इस फ्रिज का जो प्राइस रहा होगा, इस फ्रिज जो हम लोग को मिली होगी वो कितनी मिली होगी, बोलो, 7,000 रुपये की। तो डिस्काउंट हमेशा जो हम लोग निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, बोलो, एमआरपी पे। या मान लो आपको दिया जाए कि एक आर्टिकल है 80,000 रुपये का, या 80,000 रुपये की एक बाइक है जो हम लोग को मिली कितने की, 64,000 रुपये की मिली। अब आपसे पूछा जाए कि इस पर डिस्काउंट जो मिला होगा वो कितने का मिला होगा। 80,000 रुपये की बाइक थी और हम लोगों को मिली 64,000 पे। आपसे पूछा जाए कि इस पे कितने % का डिस्काउंट मिला होगा, तो आप क्या बताओगे। 80,000 में से 64,000 घटा देंगे, तो छूट जो मिली, डिस्काउंट जो मिला वो कितने का मिला होगा, तो आप बताओगे डिस्काउंट हम लोग को 16,000 का मिला। और पूछा जाए डिस्काउंट कितने % मिला, तो डिस्काउंट % बराबर डिस्काउंट 16,000 का है, ये मिला किस पे होगा, तो मिला आपको 80,000 पे, और गुणे में कितना आया, तो इन दोनों जीरो इससे चला गया। 8 काटोगे 8 दूनी 16, जब डिस्काउंट जो मिला वो 20% मिला। ये आपसे कहा जाए 80,000 रुपये की बाइक है, उस पर 20% 20% ऑफ दिया गया। अगर 80,000 रुपये की बाइक से 20% ऑफ किए, 80% बेचा गया होगा। 80,000 का 80% निकालोगे, 8 अठाई 64,000 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात आई कि डिस्काउंट जो हम लोग निकालते हैं, डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, तो आप बताएंगे कि डिस्काउंट जो निकालते हैं वो हम लोग हमेशा एमआरपी पे निकालते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट बराबर जो होता है वो एसपी माइनस क्या होता है, बोलो, सीपी होता है। वैसे ही अगर आप डिस्काउंट में हो तो डिस्काउंट बराबर जो होगा वो एमआरपी माइनस क्या होगा, बोलो, एसपी हो जाएगा। जैसे आपने प्रॉफिट % में, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था, लाभ हानि में पढ़ा था कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होगा, वैसे ही डिस्काउंट बराबर एमआरपी माइनस एसपी होगा। अब प्रॉफिट % बराबर जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी और गुणे में क्या होता है, बोलो, 100 होता है।
वैसे ही डिस्काउंट परसेंट बराबर जो होगा डिस्काउंट अपॉन एमआरपी होगा और गुणे में कितना आएगा बोलो 100 आएगा। क्लियर? आपको दिया गया प्रॉफिट बराबर हम लोग को पता है कि एसपी माइनस सी प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 होता है। वैसे ही डिस्काउंट में हम लोगों ने देखा डिस्काउंट बराबर एमआरपी माइनस एसपी होगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100 आ जाएगा। अब बात आती जैसे अभी आपने देखा था कि 80,000 रुपये एमआरपी जो बाइक का था वो कितना था बोलो, तो आपने बताया बाइक का एमआरपी जो था वो 80,000 रुपये था। अच्छा उसको बेचा कितने का गया, तो आपने देखा बेचा उसको गया कितने का, तो आप बताओगे बेचा गया होगा 64,000 रुपये का। एमआरपी 80,000 था, बेचा गया इसको 64,000 का। अच्छा आप बताओ अगर 80,000 रुपये बेचा गया तो 80,000 रुपये एमआरपी था कि मान लिया कि हमने बाइक खरीदी या हमारी कंपनी है, हमने बाइक का जो प्राइस रखा वो 80,000 रखा, बट हमें बेचना 64,000 का पड़ा, तो छूट कितने की दी गई होगी, डिस्काउंट कितने की दिया गया होगा, तो आप बताओगे 80,000 माइनस कितना आएगा बोलो, 80,000 माइनस का 64,000 आ जाएगा। अच्छा 80,000 से 64,000 जाएगा तो कितना आएगा बोलो, ये आपका आ जाएगा 16,000 आ गया। अब आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट बराबर जो होगा डिस्काउंट अपॉन एमआरपी होगा, डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो आप बताओगे डिस्काउंट 16,000 का दिया गया। अच्छा एमआरपी कितना था, एमआरपी 80,000 था और गुणे में कितना आया बोलो 100, इन दोनों जीरो से दोनों इससे गए 8 दूनी 16, तो बताओ डिस्काउंट कितना आया 20,000 रुपये आया। या मान लो आप गाँव में हो, भाई इस समय तो लॉकडाउन ही चल रहा है, इस समय घर ही पे होंगे आप लोग। अब मान लो आपके घर वाले पूछ लें डिस्काउंट बराबर आपने पढ़ा था डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100 पढ़ा था। अब मान लो आप घर पे हो, घर वालों ने पूछ लिया घर में कोई आर्टिकल खरीद के आया, मान लो कोई घर में सामान आया 40,000 रुपये खरीद के आया हो और घर वालों ने कहा, ये मान लो आपके फादर ने कहा कि ये 36,000 रुपये का हमको पड़ा। आपसे पूछा गया कि 40,000 रुपये का आर्टिकल था, ये हम लोगों को कितने का मिला, तो 36,000 का मिला। तो आपसे पूछ ले अच्छा बताओ कि हमें इस आर्टिकल पे या इस वस्तु पे छूट कितने की मिली, तो आप कैसे बता पाओगे कि 40,000 रुपये का आर्टिकल है और 36,000 रुपये मिला तो छूट कितने की मिली। तो आपको पता है कि मतलब एमआरपी जो रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 40,000 का रहा होगा, एसपी जो रहा होगा 36,000 का रहा होगा। अच्छा डिस्काउंट बराबर हम लोगों ने पढ़ा एमआरपी माइनस एसपी पढ़ा। अब बताओ एमआरपी 40,000 रुपये है, एसपी जो है वो 36,000 रुपये है, तो आप बताओ डिस्काउंट जो आया 40,000 36,000 गया तो डिस्काउंट कितने का आया 4,000 का आ गया। आपको पता है डिस्काउंट परसेंट बराबर जो होगा वो आपको पता है कि डिस्काउंट अपॉन एमआरपी और गुणे में कितना होता है 100 होता है। अच्छा डिस्काउंट कितने का दिया गया 4,000 का दिया गया। अच्छा एमआरपी कितना था, एमआरपी आपने बताया 40,000 रुपये था, गुणे में कितना आया 100 आया, इन दोनों जीरो से कटा इससे एक कटा, 4 घटेंगे 10%, तो आंसर कितना आया बोलो 10% आ गया। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसे मान लो इसी पे सवाल बना लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है और इस वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया, तो इस वस्तु पे कितने परसेंट की छूट दी गई। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जा रहे हैं 2014 के बाद। आपको दिया गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है और इस वस्तु को 12,000 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तो इस वस्तु पे कितने परसेंट की छूट दी गई होगी। तो अब आप सीख गए हो कि एमआरपी 20,000 रुपये है, एसपी 12,000 है, तो डिस्काउंट जो आया 20,000 से 12,000 गया, तो आप बताओगे डिस्काउंट जो आया वो 8,000 आया। अच्छा डिस्काउंट परसेंट बराबर आपने पढ़ा है, डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। डिस्काउंट आपका 8,000 रुपये है, एमआरपी कितना है बोलो 20,000 रुपये है और गुणे में कितना आएगा बोलो 100, इन दोनों से ये गए, इन दोनों से ये गए, 2 से काटोगे तो आपको पता चला कि इस वस्तु पे छूट जो दी गई वो 40% दी गई। या मान लो 20,000 रुपये का आर्टिकल है, 40% छूट दी गई। 20,000 का अगर हम लोग निकालें 40 छूट या 60% बेचा हो, 20,000 रुपये 60 तो आंसर एसपी 12,000 आ जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे।
जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला जनरेट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे पूरा डिस्काउंट लगभग हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि CP बराबर जो होता है, सॉरी, SP बराबर जो होता है CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन जो होता है वो 100 होता है। ये हम लोग पढ़ते चले आते हैं, बट ये आप लोग जान नहीं पाते हो कि चल क्या रहा होता है। SP बराबर CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये आपको नहीं पता होता, आपसे पूछ लेता हूँ, क्लास में मैंने बहुत बार पूछा, हर बैच में पूछा, तो ये कोई नहीं बता पाता कि क्या है, बट आप इसको पढ़ते हो। आपको पता है कि मान लो कोई आर्टिकल आपने 200 रुपये खरीदा या 100 रुपये का आर्टिकल खरीदा और 20% लाभ लिया। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 20% लाभ पे बेच दी। अगर 100 रुपये का कोई आर्टिकल खरीदा, 20% लाभ पे बेचा, तो आप तुरंत बोल देते हो कि इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120 होगा। आपने देखा 100 रुपये का कुछ खरीदा, 20% लाभ लिया, तो बेचा 120 का होगा। अब ये 120 कहाँ से आ गया? टपक के तो नहीं आया ना। यहाँ देखो CP 100 था, CP 100 लिख दिया, फिर कहा गया 100 प्लस प्रॉफिट। अब बताओ, प्रॉफिट 20% को 100 में जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, और बटे में कितना है बोलो, 100 था, 100 से 100 कटा तो क्या बन गया, SP बन जाता है। तो यहाँ से SP आता। आपको ये पता होता है कि 100 का खरीदा, 20% लाभ, 120 को बेचा, बट आपसे पूछ लिया था ये क्या है, तो आप नहीं बता पाते हो। अब ये तो प्रॉफिट में था कि आपको पता है कि SP कब बनेगा, जैसे हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेंगे तुरंत वो सेलिंग प्राइस बनता है। वैसे ही डिस्काउंट में SP कब आता है, SP बराबर जैसे ही MRP पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं तुरंत वो क्या बन जाता है बोलो, SP बन जाता है। ये भी अभी आपने पढ़ा था। अभी आपको पता था कि जैसे हम लोगों ने कई क्वेश्चंस किए कि 80,000 रुपये की बाइक थी, ठीक, 80,000 रुपये की बाइक है, और मान लो इसका MRP जो था वो 80,000 था, और इसको हम लोगों ने डिस्काउंट पे बेच दिया, 40% डिस्काउंट पे बेच दिया। अब पूछा गया इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको पता है कि 80,000 रुपये की बाइक है और 40% ऑफ किया तो 60% बेचा हुआ, 60/100, 2 जीरो कट गया, 48,000 आंसर आ गया। तो ये 48,000 क्या आया, SP आ जाता है। जैसे MRP पे डिस्काउंट देते हैं तुरंत तो क्या बनता है बोलो, सेलिंग प्राइस बनता है। आपने देखा 80,000 रुपये MRP था, 40% छूट दी तो 60% बेचा होगा, 60/100, तो ये कितना आ गया बोलो, 48,000 रुपये आ गया। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि SP बराबर जो होगा वो CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 होगा। अगर हम लोग डिस्काउंट के केस में देखेंगे तो MRP गुणे हम, जैसे आप MRP पे डिस्काउंट दोगे तुरंत वो SP बन जाएगा। अब देखो यहाँ भी SP, यहाँ भी SP है, यहाँ भी SP, यहाँ भी SP, तो SP बराबर हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आया अपॉन 100 आ गया, बराबर MRP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या आया बोलो, 100 आ जाएगा। अब इस 100 से ये 100 क्या हुआ बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, इस CP अपॉन MRP बराबर जो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आया अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आया। ये आपका निकल के आ गया कि CP अपॉन MRP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आया। SP बराबर जो प्रॉफिट लॉस से पड़ा CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 होता है। डिस्काउंट के केस में SP कब बनता है, जैसे MRP पे डिस्काउंट देते हैं तुरंत वो SP बन जाता है। ये भी SP, ये भी SP, SP बराबर हो गए। तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 आया, MRP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, MRP नीचे आ गया, CP अपॉन MRP और 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप 70% डिस्काउंट के सवाल लगाओगे। आप इसका बेसिक भी देखोगे, आप इसका शॉर्ट भी देखोगे, और सबसे शॉर्ट जो मेथड है वो हम लोग का इससे रहेगा। आपको पता है कि बेसिक से हम लोग लाएंगे, बेसिक से देखेंगे, और फिर हम लोग उसको कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, और हम लोग इससे देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझना होगा हम लोग को, ये याद कर लेना होगा रिलेशन कि CP अपॉन MRP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पे। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। ये समझ लो डिस्काउंट का बेसिक था। अब आते हैं डिस्काउंट की क्लास पे। जैसे आपको दिया जाए
पहला सवाल बहुत आसान, 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब समतुल्य बट्टा क्या है, ये लिख के आता है हिंदी में कि 10% 20% का समतुल्य बट्टा जो होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा। 10% 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो आप मान लेते हो कि इसका जो एमआरपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो एमआरपी जो रहा होगा 100 रहा होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जो देते हैं वो हम लोग किस पे देते हैं, वो लोग एमआरपी पे देते हैं, इसलिए एमआरपी का पता होना मस्त है। एमआरपी हमें नहीं पता होगा तो हम लोग डिस्काउंट सब्सिट्यूट डिस्काउंट नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लिया एमआरपी 100 रुपये था, अगर 10% ऑफ किया तो बेचा 90% पे होगा। आपको पता है 100 रुपये की मान लो वस्तु रही होगी, इसने 10% ऑफ किया और फिर 20% किया, मतलब 100 रुपये खरीदा होगा, पहले 10% डिस्काउंट पे बेचना चाहा तो ये आर्टिकल नहीं बिका, फिर उसने सोचा और एक डिस्काउंट देते हैं, फिर उसने 20% का दिया, तब ये आर्टिकल जाके बिक रहा होगा। तो 10% 100 रुपये एमआरपी था, 10% डिस्काउंट दिया तो 90% आएगा, तो 90% आएगा, फिर 20% ऑफ किया तो 80% आएगा, 100, फिर आपने देखा एमआरपी 100 था, 10% ऑफ के 90% है, 20% ऑफ किया तो मतलब बेचा 80। जैसे एमआरपी पे डिस्काउंट दिया तुरंत ये 80 बन गया। एमआरपी 100 था, 10% ऑफ किया तो 90% आया, उसके बाद इसने देखा कि आर्टिकल नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा होगा, तो उसने 20% ऑफ किया, 80% तुरंत इसको बेच दिया होगा। आपको पता है कि परसेंट हटाएंगे तो 90/100 आएगा। अच्छा, यहाँ परसेंट हटाएंगे तो 80/100 आएगा। इन दोनों जीरो से जीरो गए, इन दोनों से ये गया, अब 90 बताओ कितना आ गया, 72 आ गया। 100 रुपये हमने सोचा कि 100 रुपये का आर्टिकल है, हम 10 पर 100 रुपये का बेचेंगे, बचे 100 रुपये का नहीं बिका, तो 10% 20% ऑफ किया तो 72 रुपये किया। बताओ 100 से 72, तो छूट कितने की दी गई होगी, 28 की दी गई होगी। अब आपको पता है डिस्काउंट, पता है इसमें का डिस्काउंट परसेंट बराबर आपको पता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी होगा गुणे 100 होगा। अच्छा, डिस्काउंट 28 का आ गया, बटे में एमआरपी 100 था, गुणे 100 तो कट जाए 28% आ गया, तो आंसर सीधा बता दोगे 28%। क्यों? क्योंकि एमआरपी जो है वो 100 है। आपका सबसे पहला मेथड जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा कि 10% 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा। एमआरपी 100 मान लिया, 10% ऑफ के 90/100, 20% ऑफ के 80/100, ये आपका कितना आया बोलो, 72 आ गया। 100 रुपये का आर्टिकल था, 72 रुपये हमें बेचना पड़ा, छूट 28 की, कितने परसेंट, तो आंसर 28% आ गया। एक तो ये हो गया। सेकेंड जो मेथड इसका है, सेकेंड जो मेथड है वो फ्रैक्शन से है, या आप इसका फॉर्मूले से लगा सकते हो। आप लिख सकते हो x + y - x गुणे y/100। ये जब तक वर्क करेगा, जब तक आपका साथ देगा, जब तक वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। वैल्यू 11 से 1/9 12.5%, 13 से 1/3% या 12.5%, ऐसी वैल्यू होंगी तो ये तो नहीं चलेगा। बट अगर सिंगल वैल्यू है तो आप लगा सकते हो। आपने लिखा 10, फिर आपने लिखा 20, फिर -10 गुणे 20 बटा कितना आएगा, 100। तो इन दो जीरो से कट गया, 20 10 30 आ गया, 30 से 2 गया तो आंसर 28% आ गया। यहाँ से लगा सकते हो। आपने कहा 10% 20% का समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो आपने 10 लिखा, फिर यहाँ 20 लिखा और x गुणे y बटा, तो मतलब पहला डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट गुणे सेकंड डिस्काउंट अपॉन 100। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा 20%, -10 गुणे 20/100, तो आंसर 28 आ गया। अब थर्ड जो आता है वो फ्रैक्शन से निकालते हैं। फ्रैक्शन हम उन सवालों को निकालेंगे जिससे 12.5% आ जाए, 11 से गुणे 9% आ जाए, वहाँ पे आप फ्रैक्शन से निकालोगे। जैसे 10% 20% था। अच्छा, 10% हम लोग परसेंटेज में ही पढ़े थे कि 10/100, आप इसे लिख सकते हो 1/10 आ जाएगा। अब 10 क्या होगा, एमआरपी होगा, और 1 क्या होगा, डिस्काउंट। जैसे प्रॉफिट परसेंट में पढ़ा था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 होता है, तो नीचे की वैल्यू सीपी, ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट होता था। जैसे वहां पे 10% होता तो 10% 1/10 मतलब 10 सीपी और 1 प्रॉफिट होता था। अगर हम डिस्काउंट में हैं तो हम लोग को पता है कि डिस्काउंट परसेंट बराबर
डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100 होता है। डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100 होता है। ऊपर की वैल्यू डिस्काउंट, नीचे की वैल्यू जो होती है वो एमआरपी होती है। डिस्काउंट परसेंट बराबर जो होगा डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100 होगा। ऊपर की वैल्यू डिस्काउंट होगी और नीचे की वैल्यू जो होगी वो एमआरपी होगी। तो आप समझ गए होंगे 10% को 10/100 1/10 लिखा, 10 एमआरपी हो गया और एक जो आया वो क्या आ गया बोलो, डिस्काउंट आ जाएगा। फिर दिया गया 20%, बताओ 20/100 लिखोगे क्या आएगा बोलो, ये आपका 1/5 आएगा। 5 एमआरपी आ गया, एक डिस्काउंट आ गया। अब इधर हम लोग एमआरपी लिखेंगे, इधर हम लोग एसपी लिखेंगे। क्लियर। अब बताओ 10 रुपये एमआरपी था, एक की छूट दी तो बेचा 9 का होगा। फिर 5 रुपये एमआरपी था, एक की छूट दी, बेचा कितने होगा, 4 का बेचा होगा। निकाल ले जाएंगे। आपने देखा कि 10 रुपये एमआरपी था, एक की छूट दी 9 का बेचा होगा। 5 रुपये एमआरपी था, एक की छूट दी 4 का बेचा होगा। कट कर सकते 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 5 25 आया और 9 दूनी 18 आ गया। अब आप बताओ, आपको पता है कि 25 रुपये का आर्टिकल था, 28 का बेचा, छूट कितने की दी, तो डिस्काउंट जो आया वो 7 का आया। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणन कितना आएगा, 100 आएगा। तो डिस्काउंट 7 का है, एमआरपी 25 गुणे 100, तो 25 चौको 100, आंसर 7 चौक 28% आया। तो ये मेथड रहेगा। अब आपने तीनों मेथड देख लिए हैं, बट आपको अगर सिंगल वैल्यू आएंगी, जैसे वैल्यू आई है 20%, एक और सवाल देखते हैं। जैसे वैल्यू आई 20% और 30%, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, तो आप इससे निकालोगे x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई और बटे में जो आएगा वो 100। ये सबसे आसान पड़ेगा आपको। आपने यहाँ 20 लिखा, प्लस आपने 30 लिखा, माइनस 20 गुणे 30 बटे में 100 आएगा। इससे ये कट गया, 30 20 50 और 50 से 6 गया, तो आंसर कितना है बोलो, 40% आया। और चाहे ज़्यादा और लगाना है, अगर कॉन्सेप्ट से जाना है तो आप एमआरपी मान लो 100 रुपये था, एमआरपी 100 था, तो 20% ऑफ किया तो बेचा 80% होगा, 80/100 आ गया। और फिर 30% ऑफ किया तो 70/100 आ गया। और जैसे एमआरपी पे डिस्काउंट दिया तो ये क्या बन जाएगा बोलो, एसपी बन जाएगा। तो आप बताओ, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए, ये 8 सत्ते 56 आ गया। अब आप बताओ 100 रुपये का आर्टिकल था, 56 का बेचा, तो छूट जो दी होगी वो 44 कितने परसेंट गई होगी, तो आंसर बताओगे 44%। तो चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप ये लगा लो। एमआरपी आपने 100 मान लिया। अब 20% क्योंकि डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट एमआरपी भी दिया गया होगा। वो एमआरपी कितनी रही होगी, तो आपने मान लिया एमआरपी 100 था, 20% ऑफ किया तो 80%, 80/100 बेचा होगा। 30% ऑफ 70/100 आ गया, तो 8 सत्ते 56, 100 रुपये का आर्टिकल 56 का बेचा, छूट 44 की दी और एमआरपी 100 है, तो आंसर बता दोगे 44%। तो आप चाहे इस मेथड को, सिंगल वैल्यू के लिए आप इस मेथड को चूज कर सकते हो। या मान लो आ गया सवाल, जैसे सवाल आया ध्यान से देखिए, एक और समझ लेते हैं। 20%, 30% और 40% का सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा। तो एक तो तरीका एमआरपी वाला है। एमआरपी हम लोगों ने मान लिया एमआरपी 100 था। अच्छा, एमआरपी अगर 100 था, 30% इन्होंने कहा छूट दे देंगे हम, तो इन्होंने बेचा कितने, वो 70% पे, तो 70/100 आ गए। फिर 40% छूट दी तो 60% बेचा होगा, 60/100 आ गया। इन दोनों जीरो से कटा, इन दोनों से कट के 60 से 42 आ गया। अच्छा, 100 रुपये का आर्टिकल था और बेचना 42 का पड़ा, तो आप बताओ छूट जो दी होगी, 10 से 2 गया तो 8 आ गया, 9 से 4 गया तो 5, मतलब छूट जो दी 58 की, कितने परसेंट दी, एमआरपी 100 था तो छूट जो है वो 58% की आ गई। निकाल ले जाएंगे आप। आपने देखा कि 30% 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। एमआरपी 100 था, 30% ऑफ के 70/100, 40% ऑफ के 60/100। अब बताओ 100 रुपये आर्टिकल था, बेचा 42 का गया, छूट कितने, 58, कितने परसेंट, तो 58%। और चाहे आप इससे लगा लो, 30 प्लस 40 माइनस 30 गुणे 40 बटे में कितना आया 100। इन दोनों जीरो कट गए, 40 से 70, 70 से 12 अगर जाएगा, 10 से 2 गया 8 आ गया, 6 से 1 गया 5, तो आंसर कितना है बोलो, 58% आया।
ये कब तक आपका साथ देगा, जब तक 2 वैल्यू, बट अगर 3 वैल्यू आएंगी तो ये फॉर्मूला तो साथ नहीं देने वाला है। अगर फॉर्मूले से लगाओगे तो 2 बार आपको लगाना पड़ जाएगा। जैसे लेते हैं सवाल, 10%, 20%, 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। सवाल आया कि 10%, 20%, 30% का समतुल्य बट्टा जो होगा वो क्या होगा। तो कैसे बताएंगे। अब सबसे पहला मेथड हम लोग मान लेंगे, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। मान लिया हम लोगों ने कि अंकित मूल्य जो था वो 100 रुपये था। अच्छा, MRP 100 था, इसने 10% ऑफ किया तो बेचा 90% में 90/100 पे होगा। फिर 20% ऑफ किया तो 80/100 बेचा होगा। फिर 30% ऑफ किया 70/100 पे बेचा होगा। जैसे MRP पे डिस्काउंट देते हैं तुरंत ये क्या बन जाता है, SP बन जाता है। आपने देखा MRP 100 था, 10% ऑफ किया तो 90% बेचा होगा। 20% ऑफ किया तो 80% बेचा होगा। 30% ऑफ किया तो 70% बेचा होगा। अब इन दोनों जीरो से ये चले गए, इन दोनों से ये चले गए, इससे ये चला गया। अच्छा, 72 आ गया और 72 गुणे अगर 7 लिखोगे तो 7 दूनी 14 के 4 आ जाएगा। 7 49 से 50, 504/10 था तो पॉइंट लगा दोगे 50.4 आ गया। अब बताओ 100 रुपये का आर्टिकल था, 50.4 का बेचा तो छूट कितने की दी होगी, 19.6। कितने परसेंट दी होगी, तो आंसर 49.6 आ जाएगा। आपने देखा कि 10%, 20%, 30% का समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। मान लिया आपने कि MRP जो रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा, इसने 10% ऑफ किया तो 90% पे सेल किया होगा। 20% ऑफ किया तो 80% पे सेल किया गया होगा। 30% ऑफ किया 70% पे। आपने पूरा कैलकुलेट किया 50.4 आ गया। अब 100 रुपये का आर्टिकल था, हमने इतनी छूट के बाद में 50.4 का बेचा तो छूट 49.6 से कितने परसेंट, तो 49.6 आ गया। तो ये हो जाता है हम लोग का पहला मेथड। अब इसका सेकंड मेथड अगर आप लगाओगे तो आप 2 बार लगाओगे। आप लिखोगे 10 + 20 - 10 × 20 बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। तो इनसे ये कट जाएगा, 20 से 30, 30 से 2 28% आ गया। फिर इसको लोगे आप 28 + 30 - 28 × 30 बटे 100, इसको सॉल्व करोगे तो 49.6 आ जाएगा। ये होता है। बट ये हम कहाँ लेके घूमेंगे, या तो आप 100 से लगाओगे या तो आप इसको फ्रैक्शन से लगाओगे। तो फ्रैक्शन जब याद हो जाएगा फ्रैक्शन से तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सीधे 1/10 लिख सकते हो। अच्छा, जब डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो नीचे की वैल्यू MRP होती है और ऊपर की वैल्यू डिस्काउंट होती है। अच्छा, 20% दिया गया, 20% को 20/100 लिखोगे, 1/5 आ गया, 5 MRP आ गया, 1 डिस्काउंट आ गया। अच्छा, 30% को क्या लिखोगे, 30/100 3/10 लिखोगे, 10 MRP आ गया और 3 डिस्काउंट आ गया। क्लियर। ये जब तक लिखोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं है। अगर जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी आपको आने लगेगा तो आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ MRP लिखोगे, इधर SP लिखोगे। क्लियर। जब ये याद हो जाएगा, देखो ये सामने लिखा है आपके, मैं ओरल बोलूंगा। आपसे बोला गया 10%, 10% मतलब 10/100 1/10 होगा। 10 रुपये MRP रहा होगा, 1 की छूट दी तो बेचा कितने का होगा, आप बताओगे 9 का। फिर 20% दिया गया, 20% को 20/100 1/5 लिखोगे। देखो 5 रुपये MRP था, MRP के नीचे 1 की छूट दे दी तो बेचा कितने का होगा, 4 का बेचा होगा। फिर 30% डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया, 30% 30/10 3/10 आ गया। 10 रुपये MRP था। अच्छा, 3 की छूट दी तो आप बताओ बेचा कितने का होगा, 7 का बेचा होगा। आपने कहा 10% को 10/10 1/10, 10 रुपये खरीद मूल्य था, 1 रुपये छूट दे दी तो 9 का बेचना पड़ा होगा। 20% 20/1/5 होगा। 5 रुपये MRP था, 1 की छूट दी 4 का बेचा होगा। 30% 3/10 रुपये MRP था, 3 की छूट दी तो 7 का बेचा होगा। 2 से कट जाएगा, रेशो में 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 50 25 पंचे 125 आ जाएगा। और फिर ये आपका 9 कितना है बोलो, 63 आ गया। अब बताओ 125 रुपये MRP था, 63 रुपये का बेचा तो छूट कितने की दी गई होगी, 5 से 3 गया 2, 12 6 गया 6, कितना आया बोलो, 62 आ गया।
अच्छा छूट परसेंट बराबर हम सबको पता है अब कि डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। डिस्काउंट 62 का है, एमआरपी 125 गुणन 100 आ जाएगा। 25 चौको 125 125 48.8 आ गया। 8 दूनी 16 पॉइंट 48 49, तो आंसर 49.6 आया। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है 3 पे, या तो आपको 100 अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। फॉर्मूला में कभी पढ़ाता भी नहीं कि आप फॉर्मूले को रटो। अब जैसे ये पूरा आपने बना लिया, क्लियर। अब इस सवाल को हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। 10% को जिनको नहीं पता वो परसेंटेज से जाके चेक कर सकते हैं वैल्यू, या हमें नहीं भी आता आप यहाँ से अगर हमारे चैनल को ज्वाइन किए हो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। 10% को परसेंट आप 10 बटा से बटा 10 होगा, 20% 20 बटा से बटा 5 होगा, 30% 30 बटा 100 3 बटे 10 आएगा। नीचे की वैल्यू आपको पता है एमआरपी, ऊपर की वैल्यू डिस्काउंट। ये कब ऐसा होगा जब आप डिस्काउंट पढ़ रहे होंगे, आप बट्टे के चैप्टर में होंगे। अब बात है इधर एमआरपी इधर एसपी लिखा हो। 10 रुपये एमआरपी था, 1 की छूट दी 9 का बेचा। 5 रुपये एमआरपी था, 1 की छूट दी 4 का बेचा। और 10 रुपये एमआरपी था, 3 की छूट दी 7 का बेचा। आपने देखा रेशियो जो काटने वाले उनको काटोगे, 2 2 25 10 2 25 10 50 5 125 963 आ गया। 125 रुपये एमआरपी था, 63 रुपये का बेचा, छूट 62 की दी। कितने परसेंट दी 62 125 तो आंसर 49.6 आ गया। तो जैसे मान लो अभी याद है, अभी तो मैंने बताया कि ये आपने लिख के लगाया। अब जैसे मान लो वैल्यू आती है, देखिएगा 10% तो 10 बटा से 1 बटा 10 लिखोगे। 10 एमआरपी था, 1 रुपये की छूट दी बेचा 9 का होगा, ऐसे लिखोगे। 20% 20 बटा से 1 बटा 5 आ गया। 5 से 1 की छूट दी बेचा कितने होगा, 4 का बेचा होगा। अच्छा 30% 30 बटा से 3 बटा 10 आ गया। 10 रुपये एमआरपी, 3 छूट दी बेचा कितने होगा, 700। ये कब लिखोगे, जब आप एकदम परिपक्व हो जाओगे, आप सीख जाओगे पूरा, तो आप सीधा ऐसे लिखोगे। अच्छा 2 दूनी 4 2 पंची 10 पे 2 पंची 10 50 25 पंच 125 आ जाएगा। 9 से 63 आ जाएगा। 125 रुपये का प्राइस था, 125 रुपये एमआरपी था, 63 का बेचा। तो छूट जो दी वो कितने की दी बोलो, 62 की। अब आपको पता है डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमआरपी होता है। डिस्काउंट 62 का था, एमआरपी 125 था, गुणन कितना आया 100। 25 चौको 125 पंच 125, 5 से काटोगे 0.8 आ जाएगा। 8 दूनी 16 8 से 48 49, 49.6% ये आपका आंसर आया। जब आप सीख जाओगे तो आप ऐसे लगाओगे। 10% 10 बटा 1 बटा 10 10 रुपये एमआरपी था, 1 की छूट 9 का बेचा। 20% 20 बटा 1 बटा 5 5 रुपये एमआरपी था, 1 की छूट 4 का बेचा। 30% 30 बटा तो 3 बटा 10 10 रुपये एमआरपी था, 3 की छूट दी तो 7 का बेचा। फिर 2 पंची 10 फिर 2 पंची 10 तो जहाँ 25 125 9 से 63 आ गया। 125 रुपये एमआरपी था, 63 का बेचा। तो बताओ डिस्काउंट छूट कितने की, 62 की। छूट परसेंट और डिस्काउंट डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100 सॉल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपने देख लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे देख लिया। अब आपको कहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है वो भी देख लेते हैं, है ना। जैसे आया 12.5%, 11 से 1/9%। अब आपसे पूछा जाए कि 12.5%, 11 से 1/9% का समतुल्य बट्टा जो होगा उसका सब्स्टिट्यूट डिस्काउंट क्या होगा, क्लियर। अब जिनको याद है कि 12.5%, अब इसे जिनको याद, ध्यान दीजिएगा उनके लिए, जिनको इसे आता याद है सवाल। 12.5% वो क्या लिखेगा, वो 1/8 लिखेगा। 8 रुपये एमआरपी था, 1 की छूट बेचा कितने होगा तो बता देगा 7 का बेचा होगा। फिर 11 से 1/9% 1/9 लिखेगा। 9 रुपये एमआरपी था, 1 की छूट बेचा कितने 8 होगा। अच्छा 8 से 8 क्या हुआ, कट जाएगा। अब 1 गुणे 9 9 आ गया, 1 गुणे 7 7 आ गया। 9 रुपये का आर्टिकल था, 7 का बेचा, छूट कितने की दी होगी उसने, 2 की दी होगी। अब कितने परसेंट दी होगी, डिस्काउंट परसेंट बराबर छूट 2 की दी और एमआरपी 9 था, गुणन कितना आ गया 100। तो आंसर उसका 200/9% आ गया। 9 दूनी 18 9 18 22 से 2/9% बता देगा। ये तो उसके लिए इसको याद था। अब मान लो हमें नहीं आता है, हम बिगिनर हैं, तो हम लोग कैसे लगाएंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मान लो हमें नहीं पता, हमने मान लिया तो 12 दूना 24 24 से 25, ये 25/2% आएगा। और जैसे परसेंट हटाओगे 25/200, 25 अट्ठे 200, तो ये आपको क्या मिल जाएगा बोले 1/8 मिल जाएगा। या 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जे 99 100, ये 100/9% आएगा। जैसे परसेंट हटाओगे 100/900, ये क्या आएगा बोलो 1/9 आ जाएगा। अब इधर आप यहाँ एमआरपी लिखोगे, यहाँ एसपी लिखोगे,
MRP 8 रुपये है, 1 की छूट दिया तो बेचा 9 का होगा। MRP 9 रुपये की छूट दी, बेचा कितने होगा 8 का होगा। इस 8 से सॉरी MRP 8 रुपये था, 1 रुपये बेचा, 1 रुपये की छूट दी, बेचा 7 का होगा। MRP 9 था, 1 की छूट दी 8 का बेचा, 8 से 8 कट गया, 1 गुड़े 9 9 आया, 1 गुड़े 7 7 आया। 9 रुपये MRP था, 7 का बेचा, छूट कितने की दी बोलो 2 की दी होगी। डिस्काउंट परसेंट बराबर जो आएगा डिस्काउंट अपॉन MRP, डिस्काउंट 2 था, MRP 9 गुणे 100, ये 200/9% आएगा, तो आंसर 22 सही 2/9% आ जाएगा। ऐसे लगाओगे। आपने 12.5% को 12 गुना 24 से 25/2%, 25/200, 1/8 लिखा। 81/9% को ये 99 100, 100/900, 1/9 आ गया। 8 रुपये MRP था, 1 की छूट 7 का बेचा होगा। 9 रुपये MRP था, 1 की छूट 8 था, 8 कट गया, तो 1 गुड़े 9 9 आया, 7 गुड़े 1 7 आया। 9 रुपये MRP था, 7 बेचा, छूट 2 की दी। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट बड़ा, डिस्काउंट अपॉन MRP गुड़े से, डिस्काउंट 2, MRP 9 गुड़े 100, 200/9 22 से 2/9% आ गया। तो ऐसे इस पे आधारित सवाल आप लगा लोगे, बट अगर वैल्यू याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको दिया गया 33 सही 1/4% और 33 से 1/3% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो आपको पता है 33 से 1/3% को 33 गुणे 3 99, 100/300 लिखेंगे, 100/300% कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अच्छा, 25% को क्या लिखोगे, तो 25% को 25/100 लिखोगे, 1 कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ आप MRP लिखोगे, यहाँ आप SP लिखोगे। MRP 3 रुपये था, 1 की छूट दी, बेचा 2 का होगा। यहाँ MRP 4 रुपये थी, 1 की छूट दी, बेचा 3 का होगा। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी कितना आया 4 आ जाएगा। आपने देखा कि 1/3 3 रुपये MRP था, 1 की छूट दी, 2 का बेचा होगा। 4 रुपये MRP था, 1 की छूट दी, 3 में 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 1 गुड़े 2 आएगा, 1 गुड़े 1 आया। 2 रुपये MRP था, 1 की छूट दी, बेचा कितने का होगा, तो आप बताओगे बेचा कितने का होगा, तो फिर छूट कितने की दी होगी 1 की। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट 1 रुपये, MRP 2 गुणे 100, तो आंसर कितना आया बोलो 50% आया। बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सब नहीं लिखोगे, आप सीधे सीधे सवाल लिखोगे। आपको दिया गया 33 सही 1/3% दिया गया, फिर 25% दिया गया, 33 1/3 और 25% हम लोग को दिया गया। तो आपको पता है इधर MRP होता है, इधर SP होता है। 33 से 1/3% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होगी। 3 रुपये MRP था, 1 की छूट दी तो बेचा 2 का होगा। 25% को 25/100 आप क्या लिखोगे 1/4 लिखोगे। 4 रुपये MRP था, 1 की छूट बेचा 3 का होगा। 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, 1 गुड़े 2 2 आ गया, 1 गुड़े 1 आ गया। 2 रुपये MRP था, 1 की छूट, 1 का बेचा, तो बताओ छूट कितने की दी 1 की। अब आपको बताया कि डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट 1 रुपये था, MRP 2 था, गुड़े में 100 आ गया, तो आंसर कितना आया बोलो 50% आ गया। तो ये पूरा डिस्काउंट का बेसिक था। डिस्काउंट आपने देख लिया कि सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालना है। अब कुछ सवाल इस पर लिख देते हैं, वो सवाल आप लोग लगाइएगा। लिखते हैं सवाल। पहला सवाल है आपका 10%, 30% का सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा। अगला सवाल है 20%, 40% और 50% का सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा। फिर अगला सवाल है आपका 20%, 30%, 40% का सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा। अगला सवाल है आपका 25%, 33 से ही 1/3% और 20% का डिस्काउंट क्या होगा। फिर अगला सवाल है आपका 11 से 1/9%, 12.5%, 12 से 1/2% और 10% का सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा। तो ये 5 सवाल जो हैं वो आप लोग के प्रैक्टिस के लिए हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल करेंगे। जो आज आपने पढ़ा है ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिनमें जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो सवाल ना है, आज का ही इम्पॉर्टेंट है। कल के सवाल जो होंगे इन्हीं पे बेस्ड होंगे। क्लियर। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप
प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जो भी जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को खूब शेयर करें और लाइक करें। और सवाल आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट आप करते हो तो उससे क्या होता है और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, लाइक करना है, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।